तो स्वागत है एक बार फिर से दस्तक एकेडमी के चैनल पर गाइस। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग फिर से टॉप 40 क्वेश्चन। इससे बाहर गाइस पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। भारतीय संविधान के जो गाइस प्रधानमंत्री एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्रधानमंत्री से यहाँ पर 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आप सभी के पेपर में इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, पहले सब्सक्राइब ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ग्रुप में तभी शेयर करें जब वीडियो पसंद आए, कंटेंट समझ में आए तभी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में इस चैनल पर क्वालिटी दी जाती है आप सभी को। तो क्वालिटी पसंद आए तभी सब्सक्राइब करें, इससे पहले सब्सक्राइब ना करें। चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्वालिटी अच्छी हो ना हो वीडियो को पॉज मत करिए, वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। पसंद आने पर ही सब्सक्राइब शेयर करें और अपना अंक बताएं 40 में से कितने सही कर पाएँ लास्ट में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पूछा जा रहा। सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया है भैया। आप राइट आंसर जा रहा आप सभी का, एक बार नहीं क्लिक करोगे, दो बार नहीं क्लिक करोगे, तीन बार नहीं क्लिक करोगे। ये राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जितनी बार वह चाहे तो क्या हो जाएगा, कितनी ही बार। कितनी ही बार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। बढ़ा जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ऑप्शन के आंसर यहाँ पर दिए हुए लास्ट में आंसर भी मिल जाते हैं आप सभी को। लोकसभा का नेतृत्व करता है गाइस। प्रधानमंत्री से क्या क्या पावर होता है प्रधानमंत्री का, इस वीडियो में देखने वाले हो। लास्ट में बताने कितने क्वेश्चन पहले से आप सभी को पता थे 40 प्रश्नों में से। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है भैया? प्रधानमंत्री जी करते हैं, याद रखें। लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये पूछा जा रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। थर्ड का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति। याद रखें, आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, ध्यान से देखोगे तो कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। निम्न में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें से चार ऑप्शन देखिए, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर कोई नहीं। तो चौथे का करेक्ट आंसर भैया मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। वीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाए गए थे। याद रखें, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसको हटाया गया था। तो याद रखें, कभी पेपर में आ जाए तो वीपी सिंह ही क्लिक करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना देखिए ध्यान से। निम्न में से प्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन है गाइस? निम्न में से प्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले कौन थे? मतलब कि सबसे पहले किसने त्यागपत्र दे दिया था प्रधानमंत्री, ऐसे कौन थे सबसे पहले बार? तो पांचवें का करेक्ट है यहाँ पर बी, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें। क्या करेक्ट है? मोरारजी देसाई। यहाँ पर क्लिक करें, पेपर में बन जाए तो क्या करोगे, मोरारजी देसाई राइट आंसर लगाओगे। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर आंसर भी दिए हुए, तो काफ़ी मेहनत से बनती है पीडीएफ, आपसे लोग को पता होगा। आपसे लोग बनाओगे तो पता चल जाएगा, बनाकर देखो एक बार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वीडियो बनना है, बहुत ही मेहनत तरीके से बनना है और बहुत ही टाइम लगता है इस पीडीएफ को बनाने में। तो आप सभी लोग थोड़ा प्यार दिखाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ग्रुप में शेयर किया करें, लाइक किया करें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए तो उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो अच्छा लगे तो। ओके, तो क्या क्वेश्चन बना है और जो कमी हो गाइस बता सकते हो। वीडियो में जो क्वालिटी में कुछ भी कमी हो तो बता सकते हो, वीडियो अच्छा नहीं ये भी बता सकते हो, वीडियो में क्या कमी हो बता सकते हो। ओके, तो मैं उसको अगली वीडियो में संभालने की कोशिश करूंगा, सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके, तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? 6 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें, राष्ट्रपति दिलाते हैं उसकी गोपनीयता की शपथ। ओके, यानी प्रधानमंत्री को। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पर निम्न में से कौन सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे? बहुत बार रिपीट हुआ, पूछा गया बहुत बार, ये क्वेश्चन को याद कर लें आप सभी। ओके, निम्न में से कौन सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे?
तो क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, 35 ईयर्स होता है, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, अवस्था पूरी कर ली हो, तब आप प्रधानमंत्री के काबिल बन सकते हो, पद के लिए हो सकते हो, ओके, चुनाव लड़ सकते हो। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सबसे कम उम्र की पूछा गया, सबसे कम उम्र के भैया यहाँ पर थे, ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। तो 35 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें 40 वर्ष की आयु में कैसे बन गए थे प्रधानमंत्री, याद रखिए 40 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु मानी जाती है, तो याद रखिए सबसे कम आयु के कौन थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 40 वर्ष की आयु में बने थे प्रधानमंत्री। चलिए क्लियर हुआ होगा, राजीव गांधी याद रखें। चलिए वर्तमान तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, जो वर्तमान तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मतलब कि डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जो मतलब कि कार्यकाल में ही उसकी मृत्यु हो गई हो। तो भैया कुल तीन प्रधानमंत्री थे, कौन कौन थे जानने वाले हो, पहले जान लो 3 थे, कौन कौन थे। तो यहाँ पर भैया राइट आंसर जरा पहला हो जाएगा यहाँ पर JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। JL नेहरू हो गया, JL नेहरू थे PM, इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु होती। और आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, और तीसरी होगी गांधी जी यानी कि इंदिरा गांधी, ओके, इंदिरा गांधी जी हो गई तीसरी, याद रखिए। ये तीनों की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल में, उनकी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना है, आंसर नीचे ही दिए हुए हैं सभी PDF, और इसकी फ्री PDF फाइल चाहिए तो आपसे लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक टेलीग्राम का, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। 830 से 40 लड़के उसमें जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप भी जुड़ सकते हो, फ्री में PDF फाइल पा सकते हो, ओके। चलिए अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़ो पहले। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री थे, वो भी प्रथम, गाइस प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे बताओ फटाफट। तो राइट आंसर जा रहा है 9वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर D, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, पहले था, याद रखिए। उप प्रधानमंत्री कौन थे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सभी को पता होगा यार, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। करेक्ट आंसर है 10th का ऑप्शन नंबर D, इंदिरा गांधी। कब बनी थी, क्या 66 में बनी थी, 1966। यहाँ पर क्लियर है क्या, डाउट क्लियर करो सभी लड़कों का, क्या 1966 है, बताओ कमेंट करके, क्या सही बोल रहा हूँ मैं, 1966 सही है ना। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिए। चलिए इसको देखिए, और भारत रत्न इन्हीं को सबसे पहले मिला था, भारत रत्न इन्हीं को सबसे पहले मिला था इंडिया में। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, 4 ऑप्शन से देखिए, जिनका जन्म स्वतंत्रता दिवस के बाद हुआ हो। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसके बाद में कौन पैदा हुआ और बाद में आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। तो राइट आंसर मैच कर जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर यहाँ पर A के साथ, श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, जो प्रधानमंत्री अभी भी प्रेजेंट टाइम में, ओके। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था उसके बाद इनका जन्म हुआ। चलिए फिलहाल ये करेक्ट है, याद रखें। चलिए इस क्वेश्चन को कौन कर रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो गाइस, इस चैनल पर रेगुलर वीडियो जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाती है, एग्जाम क्लियर कराया जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बाद में यूट्यूब पर मिलेगा नहीं ऐसा चैनल आपको, ओके। तो चैनल तो बहुत है बट ऐसा नहीं मिलने वाला है, याद रखें आप सभी। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो आ रहे हैं यहाँ पर। क्या क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, पढ़ो ध्यान से, ऑप्शंस बताओ इसके। 12 का राइट आंसर है यहाँ पर C, मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। कौन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, किस प्रधानमंत्री के साथ पहला, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर C के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भैया, अविश्वास प्रस्ताव C करेक्ट है, याद रखें। निम्न में से संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है,
तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इसी तरीके का राष्ट्रपति का एक स्पेशल वीडियो बना दूं, लोकसभा का स्पेशल वीडियो बना दूं, राज्यसभा का स्पेशल वीडियो बना दूं। कमेंट अच्छे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो स्पेशली राष्ट्रपति से बनेगा वीडियो, प्रधानमंत्री से बनी राज्यसभा से बनेगा, लोकसभा से बनेगा और न्यायपालिका से बनेगा। ऐसी टॉपिक वाइज वीडियो बनते रहेंगे। ओके, आप सभी का कमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा और शेयर वगैरह करोगे तो ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे आप सभी के लिए। निम्न में से संघीय प्रधानमंत्री का अध्यक्ष कौन होता है? 14 का राइट आंसर मैच कर जाएगा सी के साथ, प्रधानमंत्री। सभी को पता है, जिसको नहीं हो जान ले, जिसको नहीं पता वो जान ले। प्रधानमंत्री होता है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। चलो इसको करो। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, 15 क्वेश्चन ध्यान से देखोगे क्या क्वेश्चन बनना है। संसदीय तंत्र में वह प्रधानमंत्री चुना जाता है जो डैश का नेता होता है। किसका नेता होता है? संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो डैश नेता होता है। कहाँ का नेता हो? यहाँ पर निम्न सदन का बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है वही संसदीय तंत्र में प्रथम मतलब कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। याद रखें, निम्न सदन क्या होती है? लोकसभा होती है। निम्न सदन लोकसभा होती, उच्च सदन राज्यसभा होती। तो निम्न सदन लोकसभा का बहुमत दल का नेता भैया कौन होता है? उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसको देखिए क्या क्वेश्चन बना है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र पूछी गई, यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 वर्ष। 16 का राइट आंसर ए 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। 25 वर्ष की अवस्था में आप सही लोग उम्मीदवार हो सकते हो प्रधानमंत्री के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनना है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता डैश में निवास करती है। किस में निवास करती? भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता डैश निवास करती है। 17 का करेक्ट है सी, प्रधानमंत्री में निवास करती। ओके, प्रधानमंत्री यहाँ पर करेक्ट है, याद रखें। योजना आयोग के अध्यक्ष पूछ ले जाए, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। चलिए क्या क्वेश्चन बनना है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गाइस वो ITV कांस्टेबल रेडमैन का 10 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। और यहाँ पर जान लीजिए कब कितना टाइम होता है, कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का होता है गाइस, याद रखें। वो भी जब वो शपथ ग्रहण कर ले तब से। ओके, ऑप्शंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, पेपर में ऐसे ही आया था, क्वेश्चन बन गया था। उसमें आया था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चुनाव के टाइम से 5 वर्ष, गोपनीयता के टाइम से 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। एक आया था शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? तो वहाँ पर जब वो शपथ ग्रहण मतलब कि वो कर ले तभी से होता है वहाँ पर 5 वर्ष, तभी से काउंटिंग होती है, ना कि चुनाव से। याद रखें। तो यहाँ पर राइट है ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी करेक्ट है। चलो अच्छा, 19 क्वेश्चन ध्यान से देखो। प्रधानमंत्री निम्न में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? प्रधानमंत्री निम्न में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है पूछा जा रहा है। निर्वाचन होता है उसका, नियुक्ति होती है, मनोनीत होता है, फिर कोई नहीं। 19 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए जाते हैं। याद रखें, बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है आपके एग्जाम के लिए। चलिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखो इसको। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन है पूछा जा रहा है यहाँ पर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं था, लोकसभा का भी सदस्य नहीं था। ऐसा प्रधानमंत्री कौन है डायरेक्टली? ओके बताओ सब फटाफट। जो किसी भी मतलब कि पद ग्रहण करने के टाइम ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना तो राज्यसभा के सदस्य थे? तो वीपी नरसिम्हन राव यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जा रहा है वीपी नरसिम्हन राव। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनाया, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। निम्न में से डैश ने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? तो किसे कहा था? 21 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, म्यूर को। ऑप्शन नंबर क्या कहा था? राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा। ओके याद रखिए, म्यूल को कहा। अगला क्वेश्चन देखिए जाए, क्या क्वेश्चन बनना है। निम्न में से राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निम्न में से राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 22 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, याद रखिए। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
निम्न में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कितने पावर होते हैं प्रधानमंत्री के पास? आज देख लो सभी लोग। 40 क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। ध्यान से पढ़ लोगे तो इसी के अंदर बन जाएगा आपके पेपर में क्वेश्चन। निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? सभी को बताया यार, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। क्या क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? यानी कि प्रधानमंत्री तो सब होते हैं, सभी को होता है, 5 वर्ष का टाइम होता है। और सबसे अधिक समय यानी सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे अधिक समय तक का कार्यकाल भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा कार्यकाल था इनका, लगभग में 10 वर्ष से भी ऊपर था, याद रखें। ओके, एग्जैक्ट कितने वर्ष का था टाइम आप सभी बता सकते हो। एग्जैक्ट कार्यकाल कितने वर्ष का था यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का बता सकते हो कमेंट करके। चलो देखो इस क्वेश्चन को। निम्न में से वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? निम्न में से वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? 25 क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में। चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था प्रधानमंत्री की। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए पर। डैश प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री गाइस थे इंडिया के जिनकी मृत्यु के टाइम ये इंडिया में नहीं थे, बल्कि भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई थी? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? बताओ फटाफट। 26 क्वेश्चन का भैया बी करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु इंडिया से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोई बता सकता है? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भारत से बाहर कहाँ पर हुई थी? कोई बता सकता है? किसी के पास है स्किल टेस्ट, स्किल क्षमता जो बता सकता हो? चलिए बताइए, कमेंट करके बताना है, गूगल करके बताइए, जहाँ से बताइए। निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास मत से पराजित हुए थे? ये सभी गाइस कौन कौन थे? आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न में से आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? 28 का यहाँ पर बी करेक्ट है। लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का सदस्य होता है, याद रखें। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, ना कि अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को डाउट होता रहता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है या फिर सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का अध्यक्ष पूछे तो लोकसभा का स्पीकर होता है, यानी कि आपका प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला, याद रखें। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, याद रखें। और लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए पर। भारत के प्रधानमंत्री का पद डैश है। कैसा पद है? भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित है। कैसा है? संविधान द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री का पद, याद रखें। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? मतलब कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम, मतलब सबसे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा हो, सबसे कम समय के लिए? सबसे कम समय के लिए ऐसे प्रधानमंत्री भैया आपके हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। आज के बाद पेपर में आ जाए, कभी छूटना नहीं चाहिए। सबसे अधिक समय के लिए कौन थे? सबसे अधिक समय के लिए प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कार्यकाल था 10 वर्ष से भी ऊपर। ओके, और सबसे कम कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का, याद रखें। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। शायद 17 दिन ऐसा कुछ रहा था। ओके, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। चलिए 31 क्वेश्चन देखिए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम निम्न में से किस देश से विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली निम्न में से किस देश से विकसित हुई है? एक इससे पहले मैंने संसद वाला, हाँ संसद ऐसा क्वेश्चन वीडियो बनाया था, तो उसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। संविधान से क्वेश्चन, संसद से नहीं, संविधान से क्वेश्चन कराए थे 50 क्वेश्चन, उसमें ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था। तो जो संसद होती है किस देश से ली गई? संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई या फिर किस देश से ली गई है? तो भैया ब्रिटेन से ली गई, याद रखिए। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, डाउट मत होइएगा। कहेंगे ब्रिटेन ना हो इंग्लैंड हो तो डाउट मत करिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में से हटाया गया? किसके काल से हटाया गया? इस संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था क्या? ठीक है। और किसके कार्यकाल में हटाया गया था? जो संपत्ति का अधिकार हो गया था भैया, इसको कानूनी अधिकार माना लिया था। क्या माना गया था? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार माना गया और इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। बट उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। आपके याद रखिए कौन थे? मोरारजी देसाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है, याद रखिए। निम्न में से वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? 33 का करेक्ट यहाँ पर बी, चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। निम्न में से सियाचिन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ, इस क्वेश्चन को कौन करेगा? सियाचिन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को बताया यार। 34 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी या बी के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, याद रखिए। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिएगा, इस डॉक्टर मनमोहन सिंह थे इससे पहले प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद कौन बने? प्रणब मुखर्जी बने। फिर उसके बाद में कौन? नरेंद्र मोदी जी बने। फिर उसका दोबारा फिर से कौन? फिर से नरेंद्र मोदी बने, याद रखिए। अभी भी प्रेजेंट टाइम में वही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी ला दी थी? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को बोल सकते हैं हम सभी लोग मैकमोहन रेखा, यानी कि भारत और चीन की रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी ला दी थी। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? 35 का करेक्ट है यहाँ पर डी, लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिए। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। चलो इसको देखो। निम्न में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान भारत के किस प्रधानमंत्री को मिला था? एक सेकेंड, फिर से क्वेश्चन। निम्न में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान भारत के किस प्रधानमंत्री को मिला? निशान ए पाकिस्तान, ध्यान से देखो, निशान ए पाकिस्तान ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको मिला था गाइस? ये तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा 36 का ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई को मिला था, याद रखें। आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस क्वेश्चन को याद रखें। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन पर देखा जाए 36 का क्या करेक्ट है? बी करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद यानी मृत्यु के बाद किसने पद ग्रहण किया, प्रधानमंत्री बने? तो 37 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा बने। प्रधानमंत्री की देहांत या फिर मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो गुलजारी लाल नंदा बने। पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखिए। तो आई होप आप सभी लोग को कंटेंट समझ में आ रहा हो। क्या कमी है बता सकते हो कमेंट करके। कंटेंट समझ में आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ 10 से 5 लोगों के पास जरूर एक बार शेयर करें इस वीडियो को। ओके, तो इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर और भी वीडियो बना दीजिए। और ये सारे टॉपिक आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी को। निम्न में से सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? वाओ, अभी आया था 40 वर्ष की अवस्था में एक प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? 40 वर्ष की अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री बने थे, सभी को पता है। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जा रहा है 38 क्वेश्चन का, मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। अब ये आप लोग बताओगे, ये आप लोग बताओगे कितने वर्ष की आयु में बने थे गाइस। तो चलिए गाइस मैं बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या जा रहा है। अभी मैंने बताया हुआ है और यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ मैं कितने वर्ष की आयु में बने थे। सबसे अधिक आयु में बने थे 81 वर्ष की अवस्था में। कब? 81 वर्ष की आयु जब इन्होंने पूर्ण करी तब ये गाइस प्रधानमंत्री बन पाए थे, मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री 40 वर्ष की आयु में बन गए थे। चलिए 35 वर्ष का क्राइटेरिया रहता है इसका। निम्न में से किसके 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था? निम्न में से किसने 2 बार किसने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? 39 का सी करेक्ट है, गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने थे 2 बार। ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर।
इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री 1980 से लेकर किस वर्ष तक बनी थी? दूसरी अवधि के लिए इंदिरा गांधी जो गाइस थी प्रधानमंत्री, दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री 1980 से लेकर कितने वर्ष तक बनी, मतलब किस 1980 से किस वर्ष तक रही, ये पूछा जा रहा है। तो 40 का ए करेक्ट है, 1984 तक रही, याद रखिए। चलिए बता सकते हो वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा टॉपिक बताइएगा, उसी पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। थैंक यू गाइस, जय हिंद।